फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि कार्तिक जो है वो पूर्णिमा को छोड़ देता है जहाँ पे उसे जाना होता है। उसके बाद वो कहती भी है कि कार्तिक जी आप भी चलिए ना, बड़ा मज़ा आएगा बच्चों के साथ बर्थडे मना के। तो वो कहता है नहीं, मुझे कुछ काम है तो तुम जाओ और मेरी तरफ से भी विश कर देना। फिर इधर ये आती है बच्चों के साथ, खूब सजावट करती है। तभी फिर जो गोली की मम्मी होती हैं वो कहती हैं कि आप बहुत अच्छी हो पूर्णिमा जी, आपकी वजह से जो है मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, सच में आप बहुत अच्छे हो। और तभी गोली को कोई गिफ्ट दे के जाता है। गोली कहता है अरे दीदी, आज आप बड़ी खुश हो, क्या आप मेरे लिए गिफ्ट भेज रही हो? ये तो बहुत प्यारा है। हाँ, पूर्णिमा सोच रही होती है गिफ्ट किसने भेजा है। तभी फिर एक और गिफ्ट कोई दे के जाता है। तो वो कहती है कि नहीं गोली, ये गिफ्ट मत खोलना, ऐसे पता नहीं कौन है जो गिफ्ट लेके आया है और हम थोड़ी ना जानते हैं, ऐसे किसी अजनबी का गिफ्ट नहीं लिया जाया जाता बेटा। तो कहता है ठीक है। फिर यहाँ पे ये लोग जो है ऐसे ही खेल रहे होते हैं। तभी देखती है अचानक से कोई ढेर सारे बैलून्स लेके खड़ा हुआ होता है। तो वो सोचती है कि ये कौन खड़ा है, तो जाके देखती है तो कार्तिक होता है। देख के बहुत खुश हो जाती है कि, तो कहता है ये सही है, ऐसे ही बुलाया जाता है कि कहाँ तक नहीं, तो मैं खुद आ गया। फिर बच्चों के साथ ये लोग जो है बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं इन लोगों के साथ, बड़ा मज़ा आता है इन लोगों को। और ये लोग जो है काफ़ी खुश हो जाते हैं। क्यों बच्चे, पूर्णिमा तो होती है, कार्तिक भी होता है, तो बच्चे बड़े ही खुश होते हैं। फिर ये लोग केक कटिंग करते हैं, केक काटते हैं, फिर एक दूसरे को केक खिला रहे होते हैं। ये लोग सबको केक खिलाती है पूर्णिमा, बारी बारी से बच्चों को खिलाती है। पर जब कार्तिक की बारी आती है तो वो कहता है मेरे हाथ तो फ्री नहीं है, उसके हाथ ऑलरेडी गंदे हो रखे होते हैं। तो कहता है तुम खिला दो, तो फिर वो उसे केक खिलाती है। इसके हाथ से केक खा के जो कार्तिक होता है वो बड़ा हैप्पी हो जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो सबको केक खिला देती है। उसके बाद जो है वो कार्तिक के साथ बच्चे चले जाते हैं उधर खेलने। इधर जो है गोली की मम्मी कहती हैं कि आप पूर्णिमा बहुत अच्छी हो, आप कितना ऊपर से कार्तिक कितने अच्छे हैं ना, ये भी आ गए। हाँ, आपका उनका नेचर कितना एक जैसा है ना, कार्तिक बिल्कुल आपके जैसे हैं, कितने अच्छे हैं। काश आप दोनों की शादी हो जाती। तो पूर्णिमा कहती भाभी ये क्या कह रही हैं आप, कार्तिक हीरा है और हीरे की जगह हीरा जो है वो सोने में जड़ा जाता है, उसके लिए सोना चाहिए होता है भाभी। और मुझ जैसी लड़की के लिए ये सोचना कार्तिक के बारे में ये सही नहीं है भाभी, क्योंकि मुझ जैसी लड़की जो है उससे शादी नहीं कर सकते हैं कार्तिक, क्योंकि कार्तिक तो सच में बहुत अच्छे हैं। तो कहती हैं कि नहीं। तो वो उधर ही देख के बात कर रही होती है उनसे, गोली की मम्मी से बात कर रही होती है। वो कहती है नहीं का पूर्णिमा तुम बहुत अच्छी हो। तो कहती है हाँ भाभी वो सब तो ठीक है, लेकिन ठीक है भाभी, कार्तिक के जो जिससे भी शादी होगी ना वो बहुत खुश नसीब होगी। तभी फिर तो दिखाते लोग बात कर रहे थे, सामने से कार्तिक बच्चों के साथ खेल रहा होता है, वो देख लेता है और वो सोचता है ये इधर ही देख के बात करी। तभी वो उसे बुलाता है, लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं। वो कहता है क्यों, आओ, इशारे में बुला रहा होता है। तो गोली की मम्मी कहती हैं चली जाओ ना। तो जा नहीं रही होती, लेकिन वो ज़बरदस्ती कहती है। तो फिर पूर्णिमा जो है चली जाती है। वो भी इन लोगों के साथ, बच्चे धक्का दे रहे होते हैं, वो कहीं कार्तिक के ऊपर गिर जाती कहीं। तो इन दोनों को पूरा बड़ा मज़ा आ रहा होता है। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे सनाया और सनाया की मम्मी बीना जी आए हुए होते हैं। इधर मेकअप कर रही थी सनाया का। सनाया कहती क्या मम्मी ये क्या कर रही हो? हाँ, तो कहती है अरे मेकअप करो ना, तुम्हारी तो सास को वैसे ही सब पसंद है। तो कहती है अरे मम्मी मेरी नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। कहती हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं तो वो कहती है यहाँ बुलाया क्यों है, कहीं तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना सनाया, आखिर सोनी जी ने क्यों बुलाया? तो कहती क्या मम्मी क्या कह रही हो, मैं क्यों गड़बड़ करूँगी? कहती नहीं, फिर क्यों बुलाया, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। कहती कुछ नहीं मम्मी, क्या हर वक्त नेगेटिव ही सोचती रहती, पॉजिटिव सोचो ना, और जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तभी वहाँ पे फिर
ये लोग बात कर रहे थे, बीना जी को टेंशन होने लगती है कि सोनी जी का तो कोई भरोसा नहीं है, कहीं कोई बात। तभी फिर उनकी सेक्रेटरी आती है सोनी जी की, कहती है मैम ने अंदर बुलाया है। फिर ये लोग अंदर जाते हैं ऑफिस में दोनों लोग, तो वहाँ पे सोनी जी होती हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। तो ये अपनी नमस्ते वगैरह करती हैं, फिर ये भी बैठ जाती हैं। तो सोनी जी कहती हैं कि आप सोच रही होंगी कि हमने आपको ऑफिस में क्यों बुलाया है। तो बीना जी कहती हैं हाँ हाँ। तो इन लोग को कहती हैं बैठो, फ़ोटोशूट वगैरह सनाया का होता है और उनकी मम्मी का। तो फिर बैठ जाते हैं। तो वो कहती हैं कि उसकी जब फ़ोटो दिखाती हैं, वो अपना जो उनकी प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट की मालकिन है, उसका जो है उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाती हूँ। देख के कहती है ओह माय गॉड। सनाया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये क्या, मतलब मुझे। तो कहती हाँ और क्या, तुम्हारे लिए गिफ्ट था, यही गिफ्ट था तुम्हारे लिए जो कि हमने दिया। अब ये देख के सनाया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, सोचती है कि अरे मुझे मतलब क्या बना दिया। कहती हाँ अब दुनिया देखेगी कि ब्यूटी कितनी मायने रखती है। और तो बाकी जो लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है। अब बीना जी कहती हाँ ये तो है ही, कितनी गोरी चिट्टी, बचपन से इसकी फ़ोटो बहुत अच्छी आती है जब ब्रांड। बीना जी और सनाया, इन लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सनाया को तो जैसे सपना ही पूरा होने लगता है। वो तो कहती है कि हाँ मुझे, तो कहती हाँ और क्या, यही तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था, अब तुम्हें अच्छा लगा ना। तो वो बहुत खुश हो जाती है। तभी जो है कहती हैं कि मैं इसीलिए मैं कहती हूँ कि ब्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट है और पता चलना चाहिए सबको कि देखो जो फेयरनेस क्रीम है हमारी, उसकी ब्रांड एम्बेसडर हमारी बहू है। तो कहती हैं कि तभी फिर जो है सनाया और उसकी मम्मी तो बहुत खुश हो रही होती हैं और सोनी सिंह भी जो है वो भी बहुत खुश हो रही थी। कहती हैं कि ठीक है, इसको जो चाहिए है वो दे दो। तभी फिर सब अपनी टी कॉफ़ी ऑर्डर करने लगते हैं। तभी वो क्या पूछती है इनकी सेक्रेटरी कि मैम आप, वो कहती ग्रीन टी है। उधर पूछती हैं तो जो उनकी क्लाइंट एक आई हुई होती है वो कहती है कि ब्लैक टी। तभी उन्हें गुस्सा आ जाता है सोनी जी को, कहती हैं हमारे यहाँ ब्लैक टी नहीं बनती है। तो वो चुप हो जाती हैं। अब ये देख के सोनी जी को गुस्सा आने लगता है कि ब्लैक टी कह दी, खैर कोई बात नहीं। फिर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है पूर्णिमा जो होती है वो किराने की दुकान पे जाती है सामान लेने। तो सामान सारा लेती है, फिर कहती कि क्या क्या काका आप तो वो मेरी फेवरेट चाय पत्ती देना भूल गए। तो कहते हैं नहीं बिटिया, ज़्यादा चाय मत पिया करो, इससे रंग दब जाता है। कह लो ये कौन सी बात हुई, चाय से रंग का कोई मतलब नहीं होता है। और बचपन से ही मैं चाय, बचपन में जब नहीं पीती थी तब क्या था, तो अब चाय दे दो। तो कहते अरे, तो फिर कहते हैं कि फिर पैसे वो देती है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये लो नई क्रीम आई है मार्केट में, तुम ये लिए जाओ। तो कहती है कि मैं इसका क्या करूँगी। कहती है अरे लिए जाओ, क्या पता इसमें नंबर भी लिखा है, इसे स्क्रैच करना। तो कहती है हाँ तो ये ठीक है। तो कहते हैं हाँ ये ठीक है। कहती है हाँ तो आप दे दीजिए। कहते ठीक है। तो फिर वो जो उसे दे देते हैं, वो लेके वहाँ से निकलती है, चली आती है। फिर एक गाड़ी पे रख के वो स्क्रैच कर रही होती है उस नंबर को। तभी पीछे से कोई निकलता है ना, तो उसका धक्का जब लगता है तो स्क्रैच पड़ जाता है। तो देखती कहती हाँ इतना बड़ा स्क्रैच पड़ गया। वो उसको सही करने की कोशिश करती है बट नहीं होता है। तो सोचती है इतनी महंगी गाड़ी में इतना बड़ा स्क्रैच। तभी पीछे से कार्तिक आ जाता है, कहता हाँ यार तुमने ये तो नुकसान तो बहुत बड़ा कर दिया है। तो कहती है अब क्या होगा। तो कहता है चाहो तो तुम भाग सकती हो, तुम्हें किसी ने देखा थोड़ी ना है। तो कहती है नहीं मैं कैसे भाग जाऊँ, अब मैं भाग जाऊँगी, मुझे इस चीज़ से देखना चाहिए ना क्या करना है, भागने से क्या होगा, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, फिर मेरा दिल नहीं मानेगा ना, कितना पैसा लगेगा आप ये बता सकते हैं। तो कहते हैं कि अब इतनी महंगी गाड़ी है तो पैसा तो बहुत सारा लगेगा। तो कहती मैं इतना सारा कहाँ से लाऊँगी। तो कहता है कि हाँ ये तो बात है, कहाँ से लाओगी। तो कहती है वो कहता है तभी तो मैं कह रहा हूँ चाहो तो भाग जाओ। कहती नहीं। तो फिर वो गाड़ी की चाबी जो है वो निकालता है, मतलब पूर्णिमा जो होती है वो मानी। तो उसे बड़ी हंसी भी आ रही होती है कि क्योंकि गाड़ी तो कार्तिक की ही होती है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसे कह रहा होता है। तो कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि अब एक तरीका है कि तुम उसे एक कप कॉफ़ी पिला दो तो शायद वो मान जाए। कहती हाँ सच में। तभी वो चाबी निकाल कर दिखाता है। तो वो कहती है कि अच्छा।
तो इसका मतलब है कि ये गाड़ी आपकी है? तो कहता है हाँ, ये गाड़ी मेरी है। तो कहती है कि अच्छा, तो कॉफ़ी से क्या माफ़ी मिल जाती है? तो कहता है हाँ, मिल तो जाती है कॉफ़ी से माफ़ी, अब इसे माफ़ी समझो या सज़ा। तो अब इतना तो तुम्हें करना ही होगा क्योंकि अब तुमने नुकसान तो किया ही है ना। तो वो कहती है कि हाँ, पर ये कॉफ़ी तो सही है। ठीक है, मैं कॉफ़ी के लिए तैयार हूँ। तो कहता है कि हाँ, ठीक है तो कहती है हाँ, तो पिला कब पिलानी है? तो वो यही लोग बात कर रहे होते हैं। तो तभी जो है वो कार्तिक को बहुत हँसी भी आ रही होती है क्योंकि उसे पता होता है ना कि पूर्णिमा बहुत अच्छी लड़की है। तो वो बहुत इनोसेंट सी है। तभी वो तैयार हो जाती है कि कॉफ़ी के लिए तो वो कैफ़े में कहता है कि कैफ़े में कॉफ़ी पिलाने के लिए भी इतना खर्चा तो तुम्हें करना ही होगा, किसी अच्छे से कैफ़े में ले जाके कॉफ़ी पिलाने के लिए। तो कहती हाँ, हाँ, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल पिला दूँगी। अब इससे माफ़ी मिल रही है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अब जहाँ बताइए वहाँ चल के मैं कॉफ़ी पिला दूँगी। कहता ठीक है, फिर डन रहा ना कि तुम मुझे जल्द पिला देना। तो कहती हाँ, मैं ये जल्द से जल्द आपको पिला दूँगी क्योंकि उधारी जितनी जल्दी उतार दीजिए ना उतना ही अच्छा होता है। तभी फिर उसका फ़ोन बजने लगता है कार्तिक का। तभी वो फ़ोन देखता है तो सुमृत होता है फ़ोन पे। कहता है भाई बस जल्दी से यहाँ आ जाओ। तो कार्तिक कहता है क्या हो गया? तो कहता है नहीं, बस आ जाओ, कुछ मुझे बताना है आपको, अब जल्दी से आ जाओ। तभी फिर कहता है अच्छा। तभी पूर्णिमा कहती घर से फ़ोन था? तो कहता है हाँ। तो कहता है तो आपको जाना होगा? तो कहता है हाँ। तो कहता है कि वो कहती ठीक है, फिर मैं किसी और दिन कॉफ़ी पिला दूँगी। तभी इधर वो आ जाता है इधर। सुमृत कहता है भाई मुझे आपको कुछ दिखाना था, कुछ बताना था। वो फ़ोटोग्राफ्स दिखाता है जिसमें ब्रांड एम्बेसडर सनाया को बनाया गया। तो कहता है खुश हो ना भाई? तो कहता है अगर तू खुश है तो मैं खुश हूँ, तुझे देख के ही मैं खुश होता हूँ। तभी फिर कहता है कि वैसे कुछ लोग, वो कहता है ना सनाया मेरी कितनी सुंदर है ना, ये वो तारीफ़ कर रहा होता है। तो कार्तिक कहता है कुछ लोग तो जन्म से ही बॉर्न ही होते हैं स्टार। तो कहता है मतलब? तो कहता है हाँ, पूर्णिमा को देख लो कितनी अच्छी है ना, उसकी फ़ोटो दिखाता है। कहता है देख लो, मतलब बिल्कुल अलग है ना। तो कहता है हाँ भाई देख लो, दोनों सगी बहनें हैं, एक बिल्कुल अलग, एक मेरी सनाया देख लो कितनी सुंदर है, मिस अमृता, और एक बेचारी पूर्णिमा है जो हमेशा अपने रंग की वजह से उल्टा सीधा सुनती रहती है सबसे कुछ ना कुछ। तो वो कहता है लेकिन सुमृत ये बताओ, रंग के आधार पे किसी को जज करना कितना सही है? ये तो चीज़ गलत है ना। तो कहता है माँ को पता नहीं क्या हो जाता है रंग को लेके, वो इस तरीके से करती हैं भाई, क्या हो जाता है? तो कहता है कि पर सुमृत यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि रंग, किसी के रंग से क्या, किसी का दिल भी तो देखा जाता है, उसका दिल कितना अच्छा है, वो सबके लिए खुश होती है करके। रिश्ते संभालना जानती है, वो अपनों को जानती है, अपनों के लिए सब कुछ करना चाहती है, सबको खुश देखना चाहती है। तो सुमृत सोच रहा होता है ये भाई को क्या हुआ है, पूर्णिमा की तारीफ़ करता जा रहा है। वो समझने लगता है कि हाँ। तो वो कहता है कि पूर्णिमा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लड़की है, वो सबके लिए जीती है, सबके लिए करती है। तो सुमृत सोच रहा होता है भाई को तो लग रहा प्यार हो गया है। तभी वो सोचता है, बड़े अजीब तरीके से देखता है कार्तिक को, सोचता है पता नहीं इसको क्या हुआ है। मतलब समझने तो वो लगता है कि क्या हुआ है, लेकिन कार्तिक की बातें सुन रहा होता है क्योंकि कार्तिक को प्यार, बड़ी अजीब सी बात है। तभी वो देख रहा था। तभी कार्तिक कहता है कि माँ को पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ये गलत बात है, किसी के रंग पे ऐसे नहीं किया जाता है, दिल देखा जाता है। आज की डेट में रंग कौन देखता है किसी का? हाँ। तभी फिर सुमृत जो है कहता है कि ओ भाई, तो ये बात है कि पूर्णिमा की इतनी तारीफ़ हो रही है। हाँ, इसका मतलब है भाई पूर्णिमा की यादों में कैद हो गया है भाई को। तो ये लोग बहुत खुश हो रहा होता है, उसे गले से लगा लेता है। लेकिन सोनी सिंह छुप छुप के इन लोगों की बातें सोनी जी सुन रही होती हैं। तो सोनी जी जो है इनकी बातें सुन रही होती हैं, उन्हें बड़ा धक्का लगता है कि अरे ये कार्तिक क्या कह रहा है, जो लड़की उन्हें पसंद नहीं है उस लड़की की तारीफ़ कर रहा होता है। वो अपने रूम में आती बड़ी बेचैन सी होकर इधर उधर टहलने लगती हैं, और उनके जो हस्बैंड होते हैं, पति, वो सोचते हैं कि ये हुआ क्या है सोनी को। तो वो देखते कहते क्या हुआ तुम्हें? तो कहती उस लड़की की कार्तिक बात कर रहा था जिसे मैं पसंद तक नहीं करती हूँ,
वो सोचते हो फ़ोन का तो यही लगा रहता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।